चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो बिहार से आ रही है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर एक विवाद बढ़ गया है। सरेंडर की मियाद पर शपथ लेने पर सवाल उठ रहे हैं कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर। देखिए, कल ही शपथ ली गई है कार्तिकेय सिंह की तरफ से और कल ही सरेंडर करना था। कल की आखिरी तारीख थी सरेंडर करने की, लेकिन सरेंडर करने की बजाय कार्तिकेय सिंह को शपथ दिलवा दी गई। 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था। कल कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद की लेकिन शपथ ले ली और यही वजह की बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि जंगल राज वापस लौट आया है प्रदेश में। जब आरोपी है अपहरण का कार्तिकेय सिंह, तो आखिर कैसे उन्हें मंत्री बना दिया गया, कानून को ताक पर रखा गया और कानून मंत्री ही कार्तिकेय सिंह को बना दिया गया है। तो जिस समय उनको होना था कोर्ट में, यानी सरेंडर करने वो जाते, उस समय वो कानून मंत्री की शपथ ले रहे थे और इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक निशाने पर सभी लोग ले रहे हैं। जेडीयू आरजेडी सरकार को, यानी यूपीए सरकार को, महागठबंधन सरकार को सभी निशाने पर ले रहे हैं। खासतौर से बीजेपी निशाने पर ले रही है। तो बिहार में महागठबंधन सरकार पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के कानून मंत्री कानून की नजर में भगोड़ा है, लेकिन मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्री बना दिया गया कार्तिकेय सिंह को। कार्तिकेय सिंह बिहार के नए कानून मंत्री हैं। अब 16 अगस्त जब उन्हें सरेंडर करना था कोर्ट में, अदालत में सरेंडर उन्हें करना था, लेकिन सरेंडर की बजाय देखिए उन्हें शपथ कल दिलाई गई, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया है नई महागठबंधन सरकार को लेकर। बनने के साथ ही ये जो नया विवाद है वो शुरू हो गया है। निशाने पर नई महागठबंधन की सरकार आ गई है विपक्ष के। बीजेपी कह रही है कि जंगल राज वापस आ गया। ये कैसी सरकार है, ये कैसा सुशासन है बिहार में, क्या ऐसे कानून व्यवस्था चलेगी? एक अपहरण के आरोपी को कानून मंत्री नई सरकार में बना दिया जाता है। एमएलसी हैं कार्तिकेय सिंह और अच्छा खासा रसूख माना जाता है कार्तिकेय सिंह का। अब बीजेपी सवाल ये भी पूछ रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस सबकी जानकारी ना हो? और हम आपको बता दें कि ये कल की घटना है। 16 यानी उनको जब सरेंडर करना था। अपहरण के मामले इन पर हैं, गंभीर मामले हैं और ये आगे आने वाले वक्त में काफी गंभीर विषय होने वाला है, विवाद होने वाला है इस पर। जिस तरह से नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर कानून मंत्री को लेकर। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हैं। सुशील जी, जिस तरह से कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, कार्तिकेय सिंह बिहार के कुख्यात बाहुबली अनंत सिंह का दाहिना हाथ है, उनका बिजनेस पार्टनर है। उनको मंत्री बनाया गया। उन पर एक अपहरण से जुड़े मामले में वारंट था। 16 अगस्त को उनको कोर्ट में सरेंडर करना था और ये वारंट का कागज है जो उन पर वारंट था। तो वारंट के बावजूद सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन पहुंच जाते हैं, मंत्री परिषद की शपथ लेते हैं और नीतीश इनको कानून मंत्री बना देते हैं। तो नीतीश जी से केवल यही सवाल है कि आपको मालूम था कि नहीं मालूम था? मालूम नहीं होने का कोई सवाल नहीं, चूंकि जब कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है। उसके बावजूद आपने उनको मंत्री बना दिया। अब तो उनको बर्खास्त कीजिए कम से कम, या ऐसे लोगों को मंत्री परिषद में बनाए रखेंगे राजद के दबाव में? तो नीतीश जी को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। क्या मजबूरी है क्या नीतीश जी को? 115 विधायकों का लालू यादव की पार्टी उनके साथ में है। ये तो 45 विधायकों के साथ है, केवल 45। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हिम्मत दिखा पाएंगे, लेकिन देखिए क्या होता है। और वो मैंने सुना कि कार्तिकेय सिंह कह रहे हैं कि मैंने तो एफिडेविट के अंदर खुलासा कर दिया। खुलासा करने की बात नहीं है, बात है कि आप पर वारंट था, उसके बावजूद आपने सरेंडर नहीं किया। विवाद थमने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि आगे तक ये विवाद जाएगा, क्योंकि अब बॉल जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर्ट में है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कार्तिकेय सिंह को हटाते हैं मंत्रिमंडल से या नहीं हटाते हैं, क्योंकि दबाव बना लिया है विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया है, दबाव और ज्यादा आगे बनेगा और हो सकता है कि 1-2 दिन में शायद कार्तिकेय सिंह की कुर्सी चली जाए, क्योंकि इशू ऐसा है कि जिनको कानून मंत्री बनाया वही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यही मुद्दा लेकर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जिससे काफी बदनामी सरकार की हो रही है, महागठबंधन सरकार की। तो बिहार में सुशासन, ये कैसा कानून, ये बड़ा सवाल। कल दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया जाना था। 2014 का ये पूरा मामला है, अपहरण का केस। राजीव रंजन नाम के शख्स का अपहरण हुआ था, जिसमें एक आरोपी कार्तिकेय सिंह भी। जानकारी इस पर ज्यादा ले लेते हैं। राकेश सिंह जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता सीधे हमारे साथ। राकेश, गठन के साथ ही, कैबिनेट विस्तार के साथ ही सवालों के घेरे में आ गई है नई महागठबंधन की सरकार। बीजेपी ये पूछ रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी ना हो, बावजूद इसके कानून मंत्री बना दिया गया कार्तिकेय सिंह को।
देखिए, बड़ा सवाल खड़ा किया गया है बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा। मोदी ने साफ तौर पर ये कहा है कि बिना नीतीश के इजाजत के, क्योंकि अगर किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस किया जाता है और इसकी उनके पास जानकारी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया गया है ताकि राजद के कई दागी जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनको जो है इससे राहत मिल सके। तो ये बड़ा आरोप है। साथ ही साथ कई मंत्रियों के को लेकर भी सीधे तौर पर बीजेपी ने हमला बोला है और कहा है कि इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं, कहीं न कहीं नीतीश कुमार की मजबूरी है। और अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार आने वाले अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये साफ समझा जाएगा कि नीतीश कुमार की मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं, जबकि राकेश ये बताइए, कार्तिकेय सिंह मंत्रिमंडल में इतने विवाद में होने के बावजूद, अपहरण के उन पर वारंट था, उनको सरेंडर करना था, लेकिन इतने विवाद में रहने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में उन्होंने अपनी जगह बनाई। उनके बारे में कुछ बताइए, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आरजेडी ने उनका नाम दिया? देखिए, जो अनंत सिंह है, बाहुबली हैं, जो कि अभी जेल में बंद हैं, और ये कार्तिक सिंह उनके काफी करीबी हैं और उनको जो है इस लिए बनाया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इनका रसूख, इनका इम्पैक्ट जो है कई क्षेत्रों में पड़ता है। तो जो अनंत सिंह नाम सुझाया गया था और अनंत सिंह का रसूख न केवल आप पटना में मोकामा के अलावा मुंगेर सहित कई जिलों में उसका असर साफ तौर पर है। तो ऐसी स्थिति में कार्तिकेय सिंह का कानून मंत्री बनाया जाना, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार में अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो तुरंत बर्खास्त करें। आप नजर रखते हैं, बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या कर पाएंगे नीतीश? ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक नीतीश द्वारा कार्रवाई की बात है, नीतीश के लिए इतनी आसान नहीं है। अब ये देखना होगा कि अगर राजद कार्तिकेय सिंह को तैयार करता है तो वो अपने इस्तीफा की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने देखा रिएक्शन राजद की ओर से हो, जेडीयू की ओर से जो रिएक्शन आ रहा है, ऐसी स्थिति में इतनी जल्दबाजी में कदम जो है राकेश, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, कुछ राहत की अपील की जाए, सरेंडर से बचा जाए कार्तिकेय सिंह की तरफ से? क्या ऐसा भी कोई कदम हो सकता है जिससे विवादों से बच सके? देखिए, साफ तौर पर जरूर जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन जो आरोप हैं वो संगीन आरोप हैं और ऐसे में अगर आप ऐसे विधायक को कानून मंत्री बना देते हैं जिसके खिलाफ वारंट, तो ये तो बड़ा जो जंगल राज का जो आरोप लगता रहा है लालू प्रसाद राजद पर, सरकार पर, खास तौर पर कि राजद के आते ही जो है अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहले आपने देखा कि जिस तरह से आनंद मोहन जो कि कोर्ट में पेश होने आए थे और वे अपने चले गए घर पर, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी तो उसमें काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था। और दूसरी स्थिति उत्पन्न हुई है अब कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर। तो ऐसी सवाल उठना लाजमी भी है कि ऐसे कैसे कानून का राज स्थापित होगा। जब सरकार पर ही सवाल उठेंगे तो जनता जनार्दन विपक्ष तो सवाल उठाएगी। आपका बहुत शुक्रिया राकेश इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या होगा अगला कदम नीतीश कुमार का, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार पर, क्या उनका अगला कदम होगा, इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर।